Namaskar friends, once again welcome back to Prashant Sir Official with yet another very interesting topic, that is rounding off and significant figure. Friends, in the pharma industry, precision is everything. Even the smallest miscalculation can lead to significant error. That's why understanding rounding off and significant figure is crucial for ensuring accuracy in calculation, formulations and quality control. In this video, I will break down these important concepts in a clear and simple way with a practical example to help you apply them confidently in your pharma work. So, stay tuned and let's dive in. So, what is significant figure? And what are the rules for rounding off? What is the regulatory expectation? EU GMP, US FDA and revised Schedule M expect consistency in rounding practice to ensure batch to batch uniformity. So let us see the rounding off rules first. As per USP, General Notices and Requirements Section 7.20, rounding rules covers how to round up values when calculating and reporting results. General considerations. What are the general considerations? Observed or calculated values usually contain more significant figures than the stated limit. इसका मतलब ये है जो लिमिट होता है, अगर लिमिट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में है तो ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू में भी 3-4 सिग्निफिकेंट 4 डिजिट में हो सकती है. ओके. It is recommended to complete all calculation before rounding to avoid introducing additional error. इसका मतलब क्या है? राउंडिंग ऑफ के रूल अप्लाई करने से पहले या राउंडिंग ऑफ करने से पहले आपको सारे कैलकुलेशन कंप्लीट करने, ना कि पार्ट हर कैलकुलेशन के बाद राउंडिंग ऑफ किया, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन किया, फिर राउंडिंग ऑफ किया, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन किया. ऐसा नहीं होता है. राउंडिंग ऑफ शुड बी अप्लाइड ओनली वंस, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल कैलकुलेशंस. इट इज रिकमेंडेड टू इंक्लूड ऑल अवेलेबल डिजिट्स फ्रॉम द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जनरेटिंग द डेटा. राउंडिंग ऑफ के लिए आपको कैलकुलेशन के लिए वो डिजिट रॉ डेटा आपको साथ में लेना है. व्हेन राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड, कंसिडर ओनली 1 डिजिट इन द डेसिमल प्लेस टू द राइट ऑफ द लास्ट प्लेस इन द लिमिट एक्सप्रेशन. इसका मतलब है लिमिट एक्सप्रेशन के राइट साइड में जो लास्ट डिजिट होगा उसके पहले वाला डिजिट आपको राउंडिंग ऑफ करना है. इसका मतलब वो डिजिट आपको राउंडिंग ऑफ के लिए कंसिडर करना है. ओके. तो इसको थोड़ा और सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं. हाउ टू राउंड ऑफ देन? राउंड ऑफ टू द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस दैट मैचेस द लिमिट एक्सप्रेशन. मतलब लिमिट आपका 4 डिजिट में है तो राउंडिंग ऑफ भी 4थे डिजिट पे ही करना है. मतलब 4थी डिजिट लास्ट डिजिट आपका राउंड ऑफ होगा. कंसिडर द डिजिट टू द राइट ऑफ द लास्ट प्लेस इन द लिमिट एक्सप्रेशन. वो हमने डिस्कस कर लिया. अभी रूल नंबर 1 एज पर यूएसपी क्या बोलता है? रूल नंबर 1, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 ड्रॉप इट एंड लीव द प्रेसिडिंग डिजिट अनचेंज्ड. मतलब लास्ट जो डिजिट आपका है वो 5 से कम है तो प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही होगा. इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर, मतलब 5 है या 5 से बड़ा है, तो वो डिजिट को ड्रॉप करो और जो प्रेसिडिंग डिजिट है तो उसमें एक ऐड करो. राइट. इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. अभी देखो, पहला नियम क्या था कि इफ द डिजिट इज लेस देन 5 ड्रॉप इट एंड लीव द प्रेसिडिंग डिजिट अनचेंज्ड. यहाँ पे देखिए 6.2317 हमारा लिमिट एक्सप्रेशन जो है वो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है तो यहाँ पे 1, 2 और 3, मतलब ये डिजिट हमको चेंज करना होता है. लेकिन यहाँ पे एक जो है वो 5 से छोटा है तो हमारा ये डिजिट अनचेंज्ड रहा. सिमिलरली 193.4 यहाँ पे 4 जो है वो 5 से छोटा है इसलिए वो अनचेंज्ड रहा. और अभी बीच में मैंने जो बताया इसको समझते हैं 193.499. अगर मैं ये 9 डिजिट का बात करूँ तो क्या होगा? ये 5 होगा और ये 5 होने की वजह से ये 4 हो सकता है. लेकिन रूल क्या बताता है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग अप एक ही बार करना है.
तो इसका राउंडिंग आप एक ही बार कंसिडर करना है, तो इसके राइट में फिगर कौन सा है, 4 है, 4 5 से छोटा है, इसके लिए ये भी 193 वैसा का वैसा ही रहेगा, 3 सेगमेंट फिगर में डिजिट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी रूल नंबर 2 में क्या है, इफ द डिजिट, ए डिजिट कौन सा है, डिजिट टू द राइट ऑफ द लास्ट प्लेस इन द लिमिट एक्सप्रेशन, लिमिट एक्सप्रेशन के बाद का लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 है, मतलब 5 और ग्रेटर देन 5, तो क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ाना है, तो उससे क्या होगा, दिस विल राउंड द नंबर अप, तो नंबर बढ़ेगा। तो कैसे होगा, ये 48.738, यहाँ पे हमारा लिमिट एक्सप्रेशन ये 4 डिजिट में है, तो यहाँ पे हमारा ये चौथा डिजिट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो 48.74, क्योंकि ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ये इसमें हमने एक ऐड किया 48.74। यहाँ पे भी देखिए 6.76, ये जो 6 डिजिट है वो 1 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है, इसको 1 से हमने बढ़ा दिया, दैट इज 6.8। नाउ यूएसपी में क्या दिया है वो भी सोचते हैं। देखो अभी ऐसे का लिमिट उन्होंने क्या किया है, मोर देन और इक्वल टू 98.0, तो राउंडिंग आप हमको 1 2 और 3 ही डिजिट में करना है। देखो सारे राउंडिंग आप ये फिगर में देखो देखो देखो, ये तीनों यहाँ पे 98.0 3 डिजिट है, राउंडिंग आप हमारे 3 डिजिट में हो गए। यहाँ पे देखो ऐसे लिमिट में लेस देन और इक्वल टू 101.5 है, तो राउंडिंग ऑफ हमारा 1 2 3 और ये चौथे डिजिट तक है, तो हमारा डिजिट पॉइंट के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिया। यहाँ पे देखो सारे राउंडिंग ऑफ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे है, लेकिन हमारे आए हुए वैल्यू क्या क्या है, देखो 97.96 है, 97.96 है, तो ये डिजिट को राउंड अप करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है, राउंड अप होगा तो ये 98 होगा, 98 होगा तो ये कॉम्प्लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू भी चलेगा हमको। 97.92, यहाँ पे 2 5 से जो है छोटा है, तो ये 9 अनचेंज रहेगा, लेकिन 9 अनचेंज रहने के कारण 97.9 हो गया, तो ये फेल हो रहा है। यहाँ पे 97.95, ये 5 लास्ट डिजिट है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए वो 98 हो गया। ठीक है, अभी सिमिलरली इसको देखो 101.5% लिमिट है, लेकिन ये लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे 101.55 हो रहा है, 55 से 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, 1 से बढ़ाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 101.6, विच इज़ नॉट कॉम्प्लाइज विद दिस डिजिट। सिमिलरली 101.46 6 है, 5 से बड़ा है, इसको राउंड अप किया, लेकिन इक्वल वैल्यू है, तो ये कॉम्प्लाई करेगा। यहाँ पे भी देखो 4 5 5 है, तो इसको हम 1 से बढ़ाएंगे, स्टिल इट इज़ कॉम्प्लाई, और इससे छोटा आएगा तो कॉम्प्लाई होना है होना है। ओके, अभी देखो लिमिट टेस्ट के लिए या आरएस के लिए हमारे वैल्यू जनरली ऐसे आते हैं 0.02 0.001, तो लिमिट टेस्ट के लिए अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0.02 है, तो हमारे राउंडिंग वैल्यूज़ कैसे हो जाएंगे, ये 0.02 है, हमको ये डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये 0.025, ये 5 है, तो ये राउंड अप होके 3 हो गया, क्योंकि ये 5 और एक मोर देन 5 है, तो इसको 1 से बढ़ाना है, तो 3 हो गया, 3 हो गया तो फेल हो गया। ये 0.15 है, ये पे राउंड अप करके 0.02 हो गया, तो पास हो गया। यहाँ पे फिर सेम स्टोरी है, 0.027 है, 7 बड़ा है, इसको 1 से बढ़ाएंगे तो फेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर सिंगल डिजिट में लिमिट है, तो हमारे सारे आंसर सिंगल डिजिट में होंगे, और राउंडिंग अप के बाद 5 को ये 4 हो जाएगा तो फेल, 3.4 है तो अनचेंज रहेगा, 2.5 है तो ये राउंड अप होकर 3 हो जाएगा, और ये 2 कॉम्प्लाई करेंगे, ये कॉम्प्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अभी तब से सिग्निफिकेंट फिगर हम बोल रहे हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? अ सिग्निफिकेंट फिगर आल्सो कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट refer to the digit in the number that carry the meaningful information about its precision. This includes all non-zero digits, any zero between the significant digit, trailing zero in the decimal number. इसका क्या मीनिंग है वो भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अभी देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 1 2 3 4 से लेके 9 तक। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में 1234 वैल्यू है, तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4। इसमें देखो जीरो बिटवीन नॉन जीरोज, तो 1 और 2 नॉन जीरो है, लेकिन ये 2 जीरो जो है इन बिटवीन नॉन जीरो है, तो ये टोटल 1 2 3 4 हो गया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लीडिंग जीरो, जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अभी देखो यहाँ पे 0.0045, लेकिन ये कहाँ पे लीडिंग पे पहले है,
तो नॉन जीरो से, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो आपका आंसर जो आएगा, तो यहाँ पे 0.0034321213499, लेकिन 0.0099101 से लेके 11 से लेके 99 तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ सकता है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर केजी है तो ये 2 डिजिट में हमारा आंसर हम यूनिट चेंज करके 4.5 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रेलिंग जीरोज इन द डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो 45.00 है, तो हमारा ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, 4 होते। ट्रेलिंग जीरोज इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, अगर विदाउट डेसिमल है तो ये 2 डिजिट है, लेकिन इसमें अगर डेसिमल लगा तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं। पावर ऑफ 10 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 मतलब ये 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर ऑफ 6, यहाँ पे क्या होता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसके पहले वाले डिजिट कंसिडर किए जाएंगे। तो 1.5 है तो ये 2 ही डिजिट है, यहाँ 248 है, ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो मेरा एक वैल्यू है 2.0, दैट कैन बी 2.00 ऑल्सो, उसको मैं 2.000 भी कर सकता हूँ। तो पॉइंट के बाद जो जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो 2.0 इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2.000 हो गया तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है फार्मा इंडस्ट्री में, पहला नंबर, इट इंश्योर्स प्रिसाइज मेजरमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसका मीनिंग क्या है इन फार्मा इंडस्ट्री, नंबर 1, इट इंश्योर्स प्रिसाइज मेजरमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, overstating precision may lead to unrealistic expressions of control, while understating precision can result in batch rejection or quality issues. Number 2, it maintains accuracy consistency in calculation. तो वो कैसे करता है, तो फार्मा इंडस्ट्री में प्रिसीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए, एक्सिपेंट के लिए, अदर क्रिटिकल पैरामीटर्स के लिए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो करेक्ट वैल्यू मेंटेन करने के लिए, करेक्ट प्रिसीजन मेंटेन करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एसे, इम्प्योरिटीज, यील्ड परसेंटेज, सिंगल डिजिट भी इधर उधर हो गया राउंडिंग ऑफ का तो फेल या पास हो सकता है प्रोडक्ट। नंबर 3, सपोर्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक EMA, FDA, CDSCO, शेड्यूलियम, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका राउंडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट हो, तो वो हेल्प करता है हमको रेगुलेटरी कंप्लायंस में। अभी क्रिटिकल इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन में भी वो हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट लाइक बैलेंस, पेज मीटर, एनालिटिकल डिवाइसेस रिक्वायर रीडिंग विथ करेक्ट प्रिसीजन यूजिंग द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर टू मिनिमाइज द वेरिएबिलिटी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अभी pH हमारा है, pH का टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमारा लिमिट फॉर नेजल स्प्रे है 6.0 विथ अ टॉलरेंस लिमिट ऑफ ±0.2, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा 5.8 टू 6.2। लेकिन अगर मेरा एग्जैक्ट वैल्यू 6 आया तो मैं अगर 6 रिकॉर्डिंग किए तो हो सकता है हम ये 6.0 का है, तो ये पॉइंट के बाद जो प्रिसीजन है वो भूल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे सारे वैल्यूज हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन करने पड़ेंगे। हम 6.0 को भी 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा लिमिट एक्सप्रेशन जो है वो 5.8 टू लेके 6.2 है। वो समझ में आ रहा है? तो 6.0 का इंडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम राउंड अप करके, क्योंकि देखो 5.8 को राउंड अप करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6.2 को भी राउंड अप करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो हम अगर ये डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमारा लिमिट आ रहा है 6.0 ± 0.2 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 2 है। लेकिन हम राउंड अप करके सिग्निफिकेंट फिगर में 6 देंगे तो सारे के सारे पास हो जाएंगे, राइट। नाउ इक्विपमेंट कैलिब्रेशन में योर फिलिंग मशीन डिस्पेंस 1.25 ml पर डोज। अभी देखो यहाँ पे 1.25 ये लिखा है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा डिस्पेंसिंग होता है फिलिंग मशीन में।
और रीडिंग मेरा अगर मैं 1.3 लिखूँ तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में कॉज अंडर और ओवर प्लेइंग इम्पैक्टिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो हमारा 1.3 अगर बढ़ता जाएगा तो ओवरफिल हो जाएगा सारा का सारा। तो ये प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकिंग टू 1.25 ml 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन प्रिसीजन। अभी ऐसे रिपोर्टिंग में भी देखो रिजल्ट्स 100.687 है, तो मुझे डेसिमल के बाद एक ही फिगर को राउंड अप करना होता है। तो रिपोर्टिंग इट एज 100.7 राउंडेड टू सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर अप्रोप्रिएट देन द rounding to 101%, which may mislead about the actual precision, right? So this is the importance of significant figure. That's so friends, that wraps up our session on rounding up and significant figure in pharma. I hope this video helped you understanding how this concept play a vital role in ensuring precision and compliance in pharmaceutical calculations. Remember, even minor rounding error can impact on the product quality, so always apply these principles carefully. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to click on the bell icon to receive the notification for more pharma related insights. Thank you for watching and see you in the next